Good morning, student of Sunshine Academy. How are you all? We hope you all are fine and safe at home. Student of Sunshine Academy, today I will teach you English lesson Neha's alarm clock. Okay, let's begin. Students, सबसे पहले आप ये वर्ड जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं नरेटर. ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि नरेटर मतलब क्या होता है? नरेटर का मतलब होता है जो भी हमें कहानी लिखकर या पढ़कर बताता है उसको हम इंग्लिश में नरेटर कहते हैं। ऐसे ही इसने जो नरेटर है इसने एक बच्ची की कहानी लिखी है जिसका नाम है नेहा। वो मॉर्निंग में कैसे उठती है, उसको कौन कौन मॉर्निंग में जगाने आता है, वो क्या क्या विशेष मांगती है अपने लिए, ये सब इस स्टोरी में लिखा है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, नेहा के बारे में कि ये क्या क्या विशेष मांगती है और ये मॉर्निंग में कैसे उठती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस अलार्म clock always ring at 6 and pull me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometime. आप देखिए इसमें जो नेहा है वो क्या बोल रही है, वो कहती है कि जो ये मेरी अलार्म क्लॉक है ना, ये सुबह सुबह 6 बजे बज जाती है और मुझे बेड से उठा देती है। ये बहुत ही गलत बात है। मुझे कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह सोना, है ना। आप सभी को भी सोना बहुत पसंद है ना। मॉर्निंग में ऐसा लगता है कोई हमें उठाए ना तो हम सोते रहें। तो ऐसे ही जो नेहा है ये भी, उसको भी सुबह सुबह मॉर्निंग में सोना बहुत अच्छा लगता है। और ये कह रही है कि जो मेरी अलार्म क्लॉक है वो मुझे 6 बजे उठा देती है, और जो कि बहुत गलत बात है। काश मेरी अलार्म क्लॉक कुछ दिनों के लिए अपनी जो जॉब है उसको छोड़ देती। ये कह रही है नेहा। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। नेहा, नरेटर बोलता है कि तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है। आप, फॉलन मतलब होता है, फॉल्स मतलब होता है टूटना या गिरना, और तभी जैसे कुछ गिरता है नेहा हंसने लग जाती है। फिर नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। नेहा क्या बोलती है कि अरे वाह, मेरी घड़ी गिर गई, मैं कितनी खुश हूँ, अब तो मैं कल देर से उठूंगी। तभी नरेटर बोलता है, नेक्स्ट मॉर्निंग there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small creepy birds which come to the window still every morning find Neha still sleeping. तभी क्या होता है, नरेटर बोलता है कि अगली सुबह क्या होता है, अगली सुबह अलार्म क्लॉक नहीं बजती है और नेहा सोती रहती है। जो छोटी छोटी चिड़िया मॉर्निंग में नेहा की खिड़की के पास आती थी तो उसने देखा कि नेहा अभी तक ही सो रही है, वो काफ़ी टाइम होगी, वो उठी नहीं है। आप देखिए, अगर आपकी मम्मा अलार्म क्लॉक नहीं लगाएंगी तो आप मॉर्निंग में बहुत लेट तक सोते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे जब नेहा की अलार्म क्लॉक टूट गई तब अगली मॉर्निंग में नेहा भी बहुत देर तक सोती रही। और जैसे ही आप देखिए, आप मॉर्निंग में जब उठेंगे ना तो आपको दिखती हैं बर्ड्स, आपके विंडो के पास आती है, आपके गार्डन में आती है ना, आपके घर की छत में दिखती हैं आपको चिड़िया, बर्ड्स वगैरह। तो ऐसे ही रोज की तरह नेहा की विंडो पर बर्ड्स आती हैं छोटी छोटी, और वो देखती है कि नेहा अभी तक सो रही है, बहुत देर हो गई, वो उठी नहीं है। फिर बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उसके बाद जो बर्ड्स है वो ये सोचती हैं कि ये नेहा अभी तक क्यों नहीं उठी। तब बर्ड्स उन्हें उठाने की कोशिश करती है। बर्ड्स बोलती है, नेहा उठ जाओ, जल्दी उठो। फिर नरेटर क्या बोलता है, नरेटर बताता है, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा, नरेटर बोलता है कि नेहा जो है ना वो उठना शुरू करती है धीरे धीरे से। नेहा, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डू नॉट दे लीव मी अलोन। फिर उसके बाद जो नेहा है वो कहती है, अरे आज तो अलार्म क्लॉक है ही नहीं, तो ये जो चिड़िया है वो मुझे उठाने आ गई, मुझे परेशान करने आ गई, ये पता नहीं मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ती हैं।
फिर नरेटर बताता है, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स एदर, बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस. Can you guess who it is? The big bright sun. It fall Neha's room with a warm smile. नरेटर बताता है कि जैसे ही नेहा ये बोलती है कि उसकी ये विश पूरी क्यों नहीं होती कि अलार्म और बर्ड्स मतलब मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे सोने दे, तो ऐसे ही जब वो बोलती है ना, ये बर्ड्स मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है, ये यहाँ से चली जाती, मुझे परेशान करने नहीं आती, तो नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही होता है, जो बर्ड्स होती है वो उसकी विंडो पर नेहा को जगाने नहीं आती है। और पर जब अलार्म तो ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, और जो बर्ड्स थी उसकी वो विश पूरी हुई, बर्ड्स भी उसको जगाने नहीं आई, पर कोई और था वहाँ पर जो नेहा को जगाने के लिए वहाँ पर था और बता रहा था कि उसकी स्कूल की बस मिस हो जाएगी, लेट हो जाएगी। और वो कौन था? सूरज। सूरज जो थे वो पूरी कमरे में रोशनी फैला दी थी उन्होंने, बहुत तेज ब्राइट। जब आप देखते हैं ना मॉर्निंग में आपके घर के कमरे के अंदर भी सूरज की रोशनी आ जाती है, तेज धूप आ जाती है ना, विंडो से अंदर आती है, तो आपकी ना नींद खुल जाती है उजाले से। तो ऐसे ही जो सन था उसने भी चारों और जो नेहा का रूम था ना उसमें अपनी रोशनी फैला दी और नेहा को उठाने के लिए कहा। जब आप देखते हैं ना कि कितनी अच्छी लगती है ना मॉर्निंग में, जब आप लोग सुबह उठते हो और आपके रूम में धूप होती है, कितना अच्छा लगता है ना आपको, आप बहुत अच्छा हैप्पी फील करते हो। ऐसे ही नेहा की जो रूम थे उसमें पूरी तरह से धूप फैल गई थी, सूरज की रोशनी फैल गई थी। और जो सूरज था वो बिग स्माइल कर रहा था और बोल रहा था उसको, नेहा को, कि उठ जाओ, पर वो उठ नहीं रही थी। तभी नेहा बोलती है, ओ माई आईज, नाउ इट इज द सन वॉकिंग मी अप, व्हाई कैनॉट ही लेट मी बी। ऐसे ही नेहा क्या बोलती है? नेहा बोलती है कि अरे मेरी आंखों की में सूरज की रोशनी पड़ रही है। आप देखिए, कभी आप सूरज की तरफ देखेंगे ना तो आपकी आईज जो है वो क्लोज होने लगती है ना। आपकी जो आईज है वो सूरज सन की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो आप क्या करते हो? अपनी आईज को और बंद कर देते हो या बचते हो, है ना, अपनी आईज को बचाते हो। तो ऐसे ही नेहा जो थी उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वो भी अब बोल रही थी, अरे नहीं, मेरी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ रही है। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, अरे आज तो ये सूरज मुझे जगाने के लिए आ गया है, क्यों ये मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं, काश ये मुझे अकेला छोड़ देता। ये विश मांगती है नेहा कि सूरज भी मुझे जगाने ना आता, मैं सोई रहती, वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता है। फिर नरेटर बोलता है, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, सो नेहास स्नो स्टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस। नरेटर क्या बोलता है? नरेटर कहता है कि अगले दिन ऐसे ही हुआ, जो नेहा थी उसकी विश पूरी हो गई और सूरज भी नहीं आया उसे जगाने के लिए। सूरज कहाँ छिप गया? बादलों के पीछे छुप गया। उसके बाद अचानक उसकी जो मम्मी हैं उनकी आवाज़ आती है जोर से। आवाज़ कैसे आती है मम्मा? जब आप नहीं उठते तो आपकी मम्मा आपको आवाज़ दे के उठाती है ना कि उठ जाओ जल्दी, है ना। तो ऐसे ही नेहा की मम्मा की आवाज़ आई, उसको अपनी मम्मा की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसकी मम्मा जब ऊपर आती है तो बोलती है उसकी मदर, वेक अप स्लीपी अहेड, यू विल मिस द बस, जल्दी उठ जाओ, तुम्हारी जो बस है वो मिस हो जाएगी, है ना। ऐसे ही आपकी मम्मा भी बोलती है ना आपको कि चलो जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगे तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे या मिस हो जाएगी आप लोगों की बस। ऐसे ही उसकी मम्मा ऊपर आके नेहा को उठाती है और बोलती है कि जल्दी उठो, तुम्हारी जो बस है वो मिस हो जाएगी। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी, अरे नहीं, आज मम्मी मुझे क्यों उठा रही है, क्यों इतनी जल्दी उठा रही है मम्मा मुझे। ऐसे बोल रही थी, अपने आप में बड़बड़ाने लग गई कि मम्मा मुझे जल्दी जल्दी उठा देती है। जब आपकी मम्मा आपको जल्दी उठाती है ना तो आपको भी गुस्सा आता है ना, आप भी मन में बड़बड़ करते हैं, है ना। तो ऐसे ही वो भी गुस्से में बोल रही थी कि आज मम्मा ने मुझे जल्दी उठा दिया है, मुझे सोने भी नहीं देती हैं। तभी नरेटर बताता है,
There is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happened the next day? Neha wake up with a start. Her watch say it is 6 o'clock. She calls out to her mother. उसके बाद क्या नरेटर बोलता है कि नेहा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, उसको अब उठना ही पड़ा और वो जो नेहा थी वो स्कूल के लिए तैयार भी होने लगी। अब आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे नेहा जब उठती है तो उसकी घड़ी कहती है, जो उसकी घड़ी है वो 6 बज चुके हैं, बोलती है कि 6 बज गए हैं, उठ जाओ। फिर वो अपनी मम्मी को बुलाती है और कहती है कि मम्मी आज किसने जगाया मुझे। जैसे आपने देखा होगा ना, जो नेहा है नेक्स्ट डे क्या बोलती है, उसकी घड़ी नहीं होती है, ठीक है, उसकी जो घड़ी होती है वो खराब हो चुकी होती है, बर्ड्स और सन भी उसे जगाने नहीं आते हैं। उसके बाद जो नेहा है वो उसकी नींद अपने आप खुल जाती है और वो फिर अपनी मम्मा को बुलाती है और कहती है कि मम्मा आज 6 बज गए हैं और मुझे किसने जगाया इतनी सुबह सुबह। नेहा, माँ हु वॉक मी अप टुडे, मुझे आज मॉर्निंग में किसने जगाया। नरेटर बोलता है कि उसकी मम्मा स्माइल करके बोलती है नेहा को कि Who is you of course। मम्मी क्या कहती है कि कौन जगाएगा तुम्हें, तुम खुद ही अपने आप उठ गई हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ आई कुड आई। नेहा बोलती है कि अरे मैं तो सो रखी थी, मैं कैसे जग सकती हूँ अपने आप में। मदर, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून। आप बताइए। उसकी मम्मा बोलती है कि तुम ये बताओ कि जब तुम सुबह उठ जाती हो, तुम सुबह उठती हो और तुम 1 बजे आफ्टरनून में लंच क्यों करती हो। आप बताएंगे, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून में टाइम पर लंच क्यों करते हो, क्योंकि आपको भूख लगती है ना। तो उसकी मम्मी भी बोल रही है कि तुम 1 बजे लंच क्यों मांगती हो, है ना। तो जो नेहा है वो बोलती है कि आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे उस टाइम भूख लगती है। 1 बजे ही आपका लंच का टाइम होता है ना, और मॉर्निंग में आप 7 या 8 o'clock या 6 o'clock है ना अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है ना। तो ऐसे ही जो नेहा की मम्मी है कि तुम बोलती है कि तुम बताओ कि तुम्हें 1 बजे दिन में भूख क्यों लगती है। तो नेहा ने बताया कि क्योंकि मुझे दिन में 1 बजे ही भूख लगती है। तुम लंच क्यों मांगती हो, उसकी मम्मा ने कहा कि तुम 1 बजे ही लंच क्यों मांगती हो। उसके बाद उसने नेहा ने कहा क्योंकि 1 बजे ही मुझे भूख लगती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपसे लंच मांगती हूँ। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी डे, और तुम रात को रोज क्यों सोती हो, 9 बजे ही क्यों सोती हो। आप मुझे बताओगे क्या आपका भी टाइमिंग है ना सोने का, कि आप 9 बजे सोते हैं या 8 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं। ऐसे ही जो नेहा की मदर है वो पूछती है कि तुम्हें दिन में लंच 1 बजे ही क्यों चाहिए होता है। तो नेहा बोलती है क्योंकि मुझे 1 बजे भूख लगती है, इसलिए मुझे 1 बजे लंच चाहिए होता है। ऐसी मम्मी बोलती है कि रात को तुम 9 बजे ही क्यों सोती हो, 10 बजे, 7 बजे, 6 बजे या 12 बजे क्यों नहीं सोती हो। तो नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे उस टाइम नींद आ रही होती है, इसलिए मैं 9 बजे सो जाती हूँ। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to walk। नेहा की मदर बोलती है कि नेहा को कि आपकी ही अंदर एक अलार्म क्लॉक होती है जो आपको बताता है कि आपको खाना कब खाना है, सोना कब है ना, उठना कब है। ये सब चीज़ें आपके अलार्म क्लॉक यानी कि आपके जो अंदर अलार्म क्लॉक होता है वो बताती है। तो आप समय पर उठते हैं, आपको समय पर भूख लगती है ना, और आप समय पर सोते भी हैं। तो नेहा बोलती है ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। अब क्या बोलती है वो कि अब मुझे समझ में आ गया है, अब मैं जल्दी उठती हूँ और मैं अपनी जो बस है वो मिस नहीं करना चाहती हूँ स्कूल की, है ना। मुझे जल्दी उठ के तैयार होना है मम्मा, मुझे जाना है, क्योंकि मेरी अगर बस लेट हो गई तो मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मैं अगर बस मिस कर दूंगी तो मैं स्कूल भी लेट में पहुँचूंगी। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। उसको पता नहीं होता है नेहा को कि आज संडे है, उसको लगता है आज मुझे लेट नहीं होना है, आज मुझे अपनी बस मिस नहीं करनी है और दिनों की तरह, आज मुझे जल्दी उठ के तैयार होके स्कूल टाइम पर पहुंचना है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, आज क्या है, संडे है, आप रिलैक्स करिए। नेहा बोलती है ओ, और नेहा क्या कहती है, अच्छा ठीक है मम्मा, है ना। तो आप
की जो ये स्टोरी थी नेहाज अलार्म क्लॉक, इससे हमें क्या मोरल मिलता है? मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें कभी भी मॉर्निंग में लेट तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, अपना समय पर काम करना चाहिए।